हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूटोरियल्स में। आज हम हिंदी में कवर करने वाले हैं तत्सम और तद्भव टॉपिक से। इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिंदी के सिलेबस में। सो फ्रेंड्स, आज हम तत्सम तद्भव को इस तरीके से कवर कर लेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चंस जो भी बने वो छूटे ना और हमारे पूरे फैक्ट्स क्लियर हो जाएं। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव को। आज हम इसका थ्योरी के साथ में कुछ ट्रिक भी बताएंगे कि जो आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। मतलब तत्सम का मतलब है कि जो संस्कृत का वर्ड हो, और ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए तत्सम शब्द हैं। वही मैंने बताया कि तत्सम संस्कृत का शब्द हो जो सीधे संस्कृत से आया हो और वो उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, और उसी रूप में वो प्रयोग किया जा रहा हो, तो वो तत्सम है और उसको शुद्ध शब्द कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। जैसे तत्सम का एग्जाम्पल है अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र। जैसे अग्नि को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आग। और वायु को हवा, सूर्य का सूरज, पुत्र को बेटा। तो इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल है तत्सम का। आप तद्भव देख लेते हैं, तद प्लस भव। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हैं। मतलब वो शब्द हैं जैसे कि संस्कृत का शब्द हो गया अग्नि, तो अग्नि का हिंदी में होता है अग्नि का आग होता है। तो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि संस्कृत से जो निकले हों, तो ये आग संस्कृत से निकला है और परिवर्तित होकर नए शब्द बने हैं। परिवर्तित होकर नया शब्द बन गया, अग्नि से आग बन गया, तो शब्दों का स्वरूप बदल गया, उसको तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि मतलब आग होता है, तो ये अग्नि हो गया हमारा तत्सम का, आग हो गया तद्भव का। कपूर, कपूर का शुद्ध संस्कृत में होता है कर्पूर, और ये तद्भव में हो गया कपूर। तत्सम शुद्ध शब्द है, तद्भव अशुद्ध शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द डायरेक्टली प्रयोग किया जाए तो वो शुद्ध शब्द है, और तद्भव जो परिवर्तित होकर इस्तेमाल किया जाए। अगर तत्सम तद्भव पहचानने के लिए ट्रिक यदि आप भूल जाते हैं तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। ट्रिक नंबर 1, ये छा देख रहे हैं आप, इसका प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। अगर आपको ये छा दिख जाए तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर टिक लगा दीजिए कि हाँ ये तत्सम है। अगर उसमें एग्जाम्पल दिया है कि निम्न में से तत्सम को पहचानिए, तो जिसमें छा हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। जैसे छति, क्षत्रिय, लक्ष्य, नक्षत्र। तो ये एग्जाम्पल है तत्सम के। एग्जाम्पल नंबर 2, हमेशा आप तत्सम को समझ लीजिए, तद्भव अपने आप जानते भी हैं। तत्सम तद्भव ऐसे ही समझ जाएंगे। हमेशा तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, गोल वाला शा, इसका प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है, जबकि तद्भव में शब्दों में सा प्रयोग होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ तत्सम। जैसे तत्सम में यूज़ होगा श्यामल, श्यामल होगा तत्सम में, और तद्भव में हो जाएगा इसका परिवर्तित होकर सांवला। तत्सम में ससुर, तद्भव में ससुर। फिर इसमें साग, सुख। तत्सम का शुद्ध है ये इसको परिवर्तित किया गया तो सुआ हो गया तद्भव में। ट्रिक नंबर 3 मैं दे रहा हूँ, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। ट्रिक नंबर 3 है तत्सम में प्रायः वा का यूज़ होता है, वा का यूज़, और जबकि तद्भव में बा का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है वणिक, वणिक तद्भव में इसको बनिया कहते हैं। वर्षा, इसको तद्भव में बरसात कहते हैं। वर यात्रा, बारात, विवाह, ब्याह, ब्याह कहते हैं, मतलब परिवर्तित हो गया हिंदी में ब्याह। ट्रिक नंबर 4 आप समझ लीजिए, इसमें त्रा का प्रयोग होता है, इसमें इसे मतलब श्रा का प्रयोग होता है। ट्रिक नंबर 4, इसको हमेशा तत्सम में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए श्रृंगार, ये श्रा आपको देखने को मिलेगा, समझ जाइए। आँख मूंद कर आप बिल्कुल टिक लगा दीजिए, हाँ ये तत्सम का एग्जाम्पल है। और जिसमें सा दिख जाए तो समझ जाइए तद्भव, ये कभी तत्सम हो नहीं सकता है, तो श्रृंगार हो गया। जैसे धृत, और इसमें घृत, और इसमें घी, और मृतिका, इसमें मिट्टी। और ट्रिक नंबर 5 मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लर्न कर लीजिए। विसर्ग वाले शब्द हमेशा
तत्सम में प्रयोग होते हैं। विसर्ग वाले शब्द क्या, जिन शब्दों के अंत में 2 बिंदी लगती है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए फ्रेंड। ट्रिक नंबर 5, विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम में प्रयोग होते हैं। जैसे सुख, 2 बिंदी लग गया और इसमें सुख हो जाए, कोई बिंदी नहीं लगेगा, ये हो गया हमारा। तो इसमें 2 बिंदी का प्रयोग हो रहा है तत्सम में, शुद्ध संस्कृत वाले में, और इसमें कोई बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। तो आप समझ जाएंगे यहाँ ये तद्भव है, और जिसमें 2 बिंदी का प्रयोग हो वो तत्सम है। सो फ्रेंड्स, तत्सम और तद्भव आपका कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसानी से मैंने इस टॉपिक को कवर कर दिया, इस चैप्टर को। आप इसको, इस वीडियो को अगर 2-3 बार देख लेते हैं तो आपके सारे फैक्ट्स फिगर क्लियर हो जाएंगे। ये आपका एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी आपका 12th में अगर आता है, हाई स्कूल में आता है, अगर कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये पक्का है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, अगर आप मेरी वीडियो को आगे देखना चाहें, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आगे हेल्पफुल होगा आपको फ्रेंड्स अगर लगे तो। धन्यवाद फ्रेंड्स।